इस एपिसोड में कपिल शर्मा एक जगह कहते हैं कि यार हमारा काम तो लाफ्टर से चलता है और अगर 4 लाफ्टर भी कम आए तो नेटफ्लिक्स वाले पैसे काट लेते। और एक दो बातें ऐसी हुई जिसने कहीं ना कहीं कपिल शर्मा को ये हिंट दिया है कि उनको जैसे कैप्टन मैदान में आगे रहकर लीड कर, कहीं ना कहीं कपिल शर्मा को समझ में आया होगा कि अगर इस शो को चलाना है, इसकी पॉपुलैरिटी को बनाए रखना है तो उनको फ्रंट में आकर लीड। हाईलाइट रहा तो वो ऋषभ पंत, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि कपिल शर्मा भी कई बार जो है बैकफुट पर। ये एक अच्छा एपिसोड साबित हुआ और ये भी कहा जा सकता है कि हालांकि अभी तीसरा सीजन शुरू हुआ है तो इस सीजन का ये बेस्ट एपिसोड नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा के शो का जो तीसरा सीजन है उसका तीसरा एपिसोड रिलीज हुआ है। और इस एपिसोड में कपिल शर्मा एक जगह कहते हैं कि यार हमारा काम तो लाफ्टर से चलता है और अगर 4 लाफ्टर भी कम आए तो नेटफ्लिक्स वाले पैसे काट लेते हैं। क्या इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको खतरे की घंटी सुनाई देने लगी है और नेटफ्लिक्स वालों ने उन्हें कुछ इशारा दे दिया है? क्योंकि जिस तरह से कपिल शर्मा के शो का दूसरा सीज़न गया था जो कि बहुत ही ख़राब था, एक आध एपिसोड अगर उसमें छोड़ दें, तीसरे सीज़न की शुरुआत भी जो है बहुत अच्छी नहीं रही, बल्कि आप कह सकते हैं कि बहुत कमज़ोर रही है। पहले एपिसोड में सलमान खान आए, बात नहीं बनी। दूसरे एपिसोड में मेट्रो इन दिनों की पूरी टीम आई, लगभग 9 लोग आए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एपिसोड जो था सबसे डल था। लेकिन तीसरे एपिसोड में क्रिकेटर्स आए, टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और 3 खिलाड़ी ऋषभ पंत, यजुवेंद्र चहल और अभिषेक शर्मा। और इन तीनों के साथ, बल्कि चारों के साथ जिस तरह से कपिल ने इस शो में बातचीत की, और नवजोत सिंह सिद्धू भी यहाँ रंग में नजर आए क्योंकि सामने क्रिकेटर बैठे थे और सिद्धू को भी कहीं ना कहीं अपने पुराने दिन याद आए। तो जिस तरह से केमिस्ट्री बनी इन क्रिकेटर्स की, उसे ऐसा लगा कि हाँ, शो में एंटरटेनमेंट लौटा है। जबकि जो एंटरटेन करने वाले लोग आ रहे थे फिल्म इंडस्ट्री के, वो बिल्कुल फीके साबित हो रहे थे। ये बात अलग है कि कपिल शर्मा पूरे रंग में नजर नहीं आए, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि जब आसपास का माहौल अच्छा था और इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही थी, कॉमिक रंग में रंगी हुई थी, तो कपिल भी कम से कम बोर नहीं कर रहे थे इस एपिसोड में आके। और एक और ख़ास बात, खेल जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो यहाँ पर एक दो बातें ऐसी हुई जिसने कहीं ना कहीं कपिल शर्मा को ये हिंट दिया है कि उनको जैसे कैप्टन मैदान में आगे रहकर लीड करता है, जैसे शुभम गिल इस समय इंग्लैंड में कप्तानी पारियां खेल रहे हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं कपिल शर्मा को समझ में आया होगा कि अगर इस शो को चलाना है, इसकी पॉपुलैरिटी को बनाए रखना है, तो उनको फ्रंट में आकर लीड करना होगा। ऐसे नहीं चलेगा कि सुनील ग्रोवर के भरोसे चीज़ें छोड़ दी, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक के भरोसे शो छोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। कपिल का रंग लगातार फीका होता जा रहा है, वो चेंज भी नज़र आ रहे हैं, पिछले शोज़ के मुकाबले काफ़ी दुबले पतले नज़र आ रहे हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने कहा था एक एपिसोड में कि मैं तो फिल्में कर रहा हूँ, फिल्मों पर एक तरीके से उनका ज़्यादा ध्यान है और शो जो है शायद वो साइड में चला रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन इस एपिसोड की अगर हम बात करें, गौतम गंभीर जो कि वाकई बहुत गंभीर नज़र आते हैं मैदान पर, जब भी हम उन्हें टीवी पर देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने कुछ बहुत चुटीली बातें की, बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिए। लेकिन इस शो में अगर कोई हाईलाइट रहा तो वो ऋषभ पंत, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि कपिल शर्मा भी कई बार जो है बैकफुट पर नज़र आए। यजुवेंद्र चहल को लेकर लोग मजाक करते रहे, उनकी गर्लफ्रेंड को या उनकी लव लाइफ की जो बातें या उनकी मैरिड लाइफ की जो बातें थी उसकी तरफ हिंट दिए गए, लेकिन ओवरऑल जो है माहौल अच्छा बना रहा। अभिषेक शर्मा हालांकि ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुए इसमें, लेकिन जो भी एक दो मौके आए वो भी शो में फिट नज़र आए। इस शो की एक अच्छी बात ये थी कि हम कपिल के शोज़ में पहले देख रहे थे फूहड़पना, वल्गर, डबल मीनिंग चीज़ें, वो यहाँ नहीं के बराबर है। हालांकि एक दो मौके पर कपिल ने उस तरह के चांस लेने की कोशिश की, लेकिन क्रिकेटर्स जिस तरह से बैठे हुए थे और जिस तरह से बातचीत चल रही थी, सिद्धू जिस तरह से उन बातों में इन्वॉल्व थे, कुल मिला के ये बहुत हद तक कपिल के पिछले शोज़ के मुकाबले काफ़ी साफ़ सुथरा एपिसोड नज़र आया। और जहाँ तक इस शो की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो सुनील ग्रोवर रहे, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से जिस तरह से यहाँ पे अपने आप को पेश किया, जिस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सुनील ग्रोवर यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू की मिमिक्री करते नजर आए, वो यहाँ मनजोत सिंह सिद्धू बनकर आए। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने जो ड्रामा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाया था उसमें वो सुपरमैन की तरह दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष में उड़ते हुए नजर आते हैं और फिर अंतरिक्ष से उड़ते उड़ते उनकी शो में एंट्री होती है। उनके एक्ट में जो बहुत इंटरेस्टिंग बात नजर आती है वो ये है कि वो अंतरिक्ष में जाते हैं और प्लूटो ग्रह को इस सौर मंडल से बाहर निकालते हैं और वो उसको डांटते हैं कि भाई तुम बार बार चले आते हो, तुमको सिलेबस से, बच्चों के सिलेबस से बाहर कर दिया जाता है, फिर तुम वापस लौट आते हो। बच्चों को इससे कन्फ्यूजन होता है कि प्लूटो सौर मंडल का हिस्सा है कि नहीं है। यह एपिसोड जो है बड़ा सुनील ग्रोवर के मामले में काफ़ी डिफरेंट रहा
काफ़ी कॉमिक बातें करते नजर आए। यहाँ उनके जोक्स भी अच्छे थे, हंसी मजाक भी अच्छे थे। यही बात आप कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक का जो पार्ट था जिसमें वो सिक्योरिटी गर्ल्स बनकर आए थे, वो अच्छे से उन्होंने किया और सब चुहलबाजी करते रहे क्रिकेटर्स के साथ में। कुल मिलाकर ये एक अच्छा एपिसोड साबित हुआ और ये भी कहा जा सकता है कि हालांकि अभी तीसरा सीज़न शुरू हुआ है तो इस सीज़न का ये बेस्ट एपिसोड रहा है। वैसे पिछला सीज़न जो था वो भी बहुत ख़राब था, उसमें भी आप याद कीजिए जब कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जिस एपिसोड में आई थी, जिसमें सानिया नेहवाल थी, जिसमें सानिया मिर्ज़ा थी, जिसमें मैरी कॉम थी, वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी आई थी। तो कपिल के उस सीज़न का वो आई थिंक बेस्ट एपिसोड या वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था, लेकिन बाकी बहुत डल गए थे। यहाँ भी यही चीज़ दिखाई दे रही। अब ख़ास बात यहाँ पर ये गौर करने वाली है कि कपिल शर्मा के शो में जब फिल्मी सितारे, हम पहले सीज़न से भी अगर देख लें इस जो नेटफ्लिक्स पर आया है, जब जब फिल्मी सितारे आए हैं तो बड़ा बोरिंग सा बन गया है, बहुत आर्टिफिशियल नज़र आता है। वो फिल्म के जो स्टार्स होते हैं वो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो खुलकर बात कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो कि दर्शकों को मज़ा आए या दर्शकों के लिए नई है। बहुत सारी चीज़ें नकलीपन जो है वो मालूम पड़ता है, उनकी हंसी नकली होती है, चुटकुले नकली होते हैं। तो कई बार ये सवाल उठता है कि ये लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आ रहे हैं और दर्शकों को एंटरटेन नहीं कर पा रहे। इसके अलावा जिस तरह से फिल्मों के शो अब बहुत सिलेक्टिव हो चुके हैं, वो फिल्में जिनका नेटफ्लिक्स के साथ ही टाई अप है, वही यहाँ उसी के कलाकार यहाँ पर आएंगे या उसी की टीम यहाँ पर आएंगी, तो कहीं ना कहीं कपिल के लिए भी लिमिटेशंस हो गई हैं। लेकिन इस तीसरे एपिसोड को देखकर थोड़ी सी आपको राहत मिलती कि चलिए, अगर कपिल ने इस बात पर ध्यान दे लिया कि उन्हें भी फ्रंट से लीड करना है, उन्हें भी जो कॉमिक एक्ट्स हो रहे हैं उनका हिस्सा बनना है या कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने हैं, कपिल को करना पड़ेगा। अगर उन्हें अपने शो को बनाए रखना है, इसमें लोगों की दिलचस्पी को बनाए रखना है, तो उनको इसका कुछ फॉर्मेट बदलना पड़ेगा, नए लोगों को लाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जिनमें वाकई लोगों की दिलचस्पी है, ना कि उन बॉलीवुड स्टार्स को जो कि फिल्मों में ज़रूर काम करते हैं लेकिन इंटरव्यू देने के नाम पे ही उनको थकान आ जाती है। तो कपिल के शो में भी जब उन्हें पता होता है कि हम तो फिल्म को प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं या खुद को प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं, वो बड़े आधे अधूरे मन से आते हैं और बहुत सारी बोरिंग बातें होती है। तो कपिल के पिछले शो इस बात के गवाह हैं और इस शो से इस बात की तस्कीद होती है कि अगर नॉन फिल्मी लोगों को लेकर आया जाए और उनके साथ इंटरेस्टिंग बातें की जाए, उनकी ज़िंदगी की या वो जिस फील्ड के हैं, तो दर्शकों को बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ कि अगर शो साफ़ सुथरा है तो उसको आप सबके साथ देख सकते हैं। शो को चलाने के लिए आपको उसमें गंदगी डालने की, उसमें वल्गैरिटी और डबल मीनिंग चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना साफ़ सुथरा होगा उतना वो फैमिली ऑडियंस के लिए होगा। तो मुझे लगता है कपिल को इस शो से, इस एपिसोड से काफ़ी सारे सबक भी मिले होंगे अगर उन्होंने लिए होंगे तब। तो कुल मिलाकर इस तीसरे एपिसोड के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसे आप देख सकते हैं, क्रिकेटर्स के लिए देख सकते हैं, कपिल के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत समय बाद भले ही अपने पूरे रंग में नज़र ना आए, लेकिन जितने वो डल दिखाई दे रहे थे पिछले कुछ एपिसोड्स में, कम से कम वैसे नज़र नहीं आते हैं। सिद्धू भी यहाँ पर शो में पूरी तरह से इन्वॉल्व नज़र आते हैं। अगर ये एपिसोड आपने देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।